हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज बात करने वाले हैं टीवाईबी कॉम क्लास सेम 5 कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज। और पहला टॉपिक मैंने पिक किया है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। ये होने वाला है लेक्चर नंबर 3। आई होप जितने भी बच्चे मेरे साथ कनेक्ट हैं, जितने भी बच्चे मेरे ऊपर डिपेंड हैं, उनको मैंने पहले ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो में बताया था कि इस साल हम टॉपिक बेस पे जाएंगे, सीए अपना कवर करने वाले हैं। इसीलिए प्लेलिस्ट का नाम भी मैंने ऐड किया बच्चा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जहां पे हम कवर करेंगे अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, अपना शॉर्ट नोट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसमें ऑलरेडी सब कवर हो जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। तो आई होप जितने भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं उन्होंने क्लास 1 एंड क्लास 2 देखी है, तो ये टॉपिक समझना। और अगर प्रैक्टिकल 10 मार्क्स का है तो 10 मार्क्स इजीली मिल भी जाएगा हर एक बच्चा जो चैनल के साथ कनेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 जब आप देखते हो, ध्यान रखना, बहुत बच्चे टेंशन में आ जाते हैं। क्या देख के पता है? क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट क्या बच्चा पहले देखना है। बहुत टेंशन है, बहुत सिंपल टॉपिक है, बट एग्जामिनर यूनिवर्सिटी आपको कंफ्यूजन करने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। कैसे जरा देखो ना बच्चा। ग्रॉस सेल दिया, बच्चा बोलेगा अभी तक सेल का यूज सर मैंने कहीं किया नहीं है, बट आपको देखो ढूंढना क्या है, देखना क्या है, फॉर्मूला क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं स्टॉक टर्नओवर रेशियो या फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है सर? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। क्या था? नोट करो जरा बच्चा। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, बच्चा बोल रहा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये फॉर्मूला है। ध्यान से देखना, सुनना, समझना क्या बता रहा हूं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। अगर हमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड मिल जाए एंड सेकंड बच्चा पार्टी क्या मिल जाए? सेकंड बोले तो बी, एवरेज स्टॉक अगर मिल जाए, ये दो चीजें अगर हमारे लिए मिल जाए, मीन्स हमें मिल जाए, तो हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना बहुत सिंपल सा पार्ट है। इसका मतलब मैं अगर आपसे पूछता हूं बच्चा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आप निकालोगे कैसे? फॉर्मूला क्या है वो देखो ना जरा। फॉर्मूला है, हर एक बच्चे को आई होप पहली दूसरी क्लास से समझ गया होगा सर। फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में ऐड करना है बच्चा पार्टी परचेज ऐड करना होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोले तो वेजेस। ट्रेडिंग अकाउंट आपने पढ़ा है क्या? सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, ट्रेडिंग पढ़ा है। ओपनिंग स्टॉक आता था, परचेज रिटर्न है तो माइनस करने का, बाकी डायरेक्टली एक्सपेंसेस होते थे। वेजेस होता था सर, कैरेज होता था, फ्रेट होता था, समथिंग इस टाइप। बट यहां पे अगर आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है तो सीधा मोस्टली लिखा रहता है। जैसा देखो ना यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस वर्ड लिखा है, अगर लिखा है तो आप यहाँ पे ऐड करोगे। क्या लिखने का बच्चा पार्टी? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब इन शॉर्ट ट्रेडिंग के डेबिट वाला जो आइटम है ना बच्चा, ऐड करने का और माइनस करने का क्लोजिंग स्टॉक। माइनस करने का बच्चा पार्टी क्लोजिंग स्टॉक। क्या माइनस करने का बच्चा? क्लोजिंग स्टॉक। यही फॉर्मूला था। अगर मैं आपसे पूछूं, यही फॉर्मूला है, सिंपल सा फंडा सर। ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर अगर परचेज रिटर्न दिया तो क्या करने का? माइनस। सिंपल फंडा बच्चा, माइनस करने का और माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर लो। अगर मैं आपसे एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला पूछूं तो ये भी हर एक बच्चे के माइंड में होगा। फॉर्मूला है सर ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। सिंपल सा यही फॉर्मूला है। अब जरा ध्यान से सुनना, समझना मैं क्या बोलना चाहता हूं, तो ऑलरेडी आपको आंसर मिल जाएगा। सिंपल सा फंडा, कैसा भी क्वेश्चन देने हो तो आपको ध्यान में क्या रखना बच्चा? ये फॉर्मूला। अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक है क्या बच्चा पार्टी? देखो ना, ओपनिंग स्टॉक है क्या? बिल्कुल है सर, नो डाउट। परचेस का डिटेल है क्या बच्चा? बिल्कुल है सर, नो डाउट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या? डायरेक्ट अगर दिया रहेगा तो लिखो, नहीं दिया तो इग्नोर कर देना, सीधा सा फंडा है। क्लोजिंग स्टॉक दिया क्या सर? क्लोजिंग यहां पे दिख रहा है, क्लोजिंग भी मिल गया। ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग दिया है, इसका मतलब सीधा कॉन्सेप्ट, इसको आप इग्नोर करोगे। कैंसल, इग्नोर करने का। ध्यान रखना, इसका यूज भी होता है। कब यूज होगा बच्चा पार्टी? अगर इसमें से कोई डिटेल हमें नहीं पता है
तब हमें बॉक्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऐसे सम्स भी आते हैं जो कि अभी आगे आने वाली क्लास, बोले तो आज की क्लास में ही देखेंगे अगले एग्जाम्पल में। ध्यान रखना, मैंने सेंटेंस क्या वर्ड यूज किया है, मैंने बोला बच्चा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अगर ये फॉर्मूले में जो चीजें आपको दिख रही हैं इसकी वैल्यू अगर आपको मिल गई है, रिमेनिंग और भी डिटेल्स अदर फर्दर इंफॉर्मेशन दिख रहा है उसको कैंसिल कर दो। उसका यूज कब होगा, अगर इसमें से कोई डिटेल आपको मिसिंग दिख रही है, किसी की इंफॉर्मेशन गिवन में नहीं है, तो बाकी सिंपल फंडा है, वैल्यू पुटअप करके आंसर निकालो। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं जरा। ओपनिंग स्टॉक सामने दिख रहा है बच्चा 70, कैलसी ले लो 70,000 प्लस परचेज का डिटेल देखो ना बच्चा 3 लाख, ऐड कर दो 3 लाख, ऐड कर दो डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1 लाख, ये हो गया बच्चा 1 लाख, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दो, क्लोजिंग स्टॉक आप पे 85,000 कैलसी ले लो हर एक बच्चा। 3 लाख प्लस 1 लाख हो गया 4 लाख, 4,70,000 हो गया, सीधा सीधा ऐड वाला पहले ऐड कर लो, 4,70,000 माइनस 85,000 कर दूंगा, मतलब 4,70,000 तो ये हो गया, इसमें से आप माइनस कर दो 85,000 और माइनस करने के बाद कितना आ रहा है बताओ, 3 लाख 3,85,000 आ रहा है क्या, देखो क्रॉस चेक करो 3,85,000, आई होप हर एक बच्चे का आ रहा है। यहां पे शिफ्ट हो जाओ बच्चा। ओपनिंग स्टॉक अगर मैं आपसे पूछूं कितना क्वेश्चन में दिया, देखो ना 70,000, इसमें आप ऐड कर लो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग की वैल्यू उसके जस्ट नीचे 85,000 डिवाइड बाई 2 कर दो, दोनों का ऐड कर दो, कितना हो रहा है, डिवाइड बाई 2 कर दो, दोनों का ऐड डिवाइड बाई 2, 77,500। आई थिंक यहां तक किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, पहले इतना पार्ट आप नोट करो। चलिए नोट कर लिया, आ जाओ अपने मेन कॉन्सेप्ट पे आओ बच्चा। सी पूछा क्या है बच्चा आपसे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अगर मैं इसका फॉर्मूला आपसे पूछूं स्टॉक टर्नओवर रेशियो का, तो हर एक बच्चा बताएगा सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड सामने देखो ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना मिला, 3,85,000 डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक निकाला आपने 77,500 डिवाइड दे दो कैलसी से, 3,85,000 डिवाइड बाई 77,500, 96 आगे 967, तो पॉइंट के बाद थर्ड नंबर देखना है 967। थर्ड नंबर अगर 5 या फिर 5 से ज्यादा है तो ये आप एक नंबर इंक्रीमेंट कर देना, 6 की जगह 7 और आंसर में लगाने का टाइम्स। क्लियर है क्या, नोट कर लो। आई थिंक ये क्वेश्चन हर एक बच्चे को समझा होगा, क्वेश्चन का लेवल एडवांस होता जाएगा, ध्यान रखना क्वेश्चन के बेस पे। अगला क्वेश्चन आ जाओ बच्चा। अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग फिगर्स, डिटेल्स दिया और सिंपल सा देखो ना, पढ़ने का बोला क्या बच्चा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। या तो क्वेश्चन आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोलेगा या फिर स्टॉक टर्नओवर रेशियो बोलेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डिटेल जरा पढ़ते सर, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस सेल है, सेल्स रिटर्न है, क्लोजिंग स्टॉक है। फिर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला आई होप हर एक बच्चे को पता होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या देखने का बच्चा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखना सर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड पहले लिखने का। फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक दिया है क्या सर, बिल्कुल दिया है। परचेज दिया है क्या बच्चा, बिल्कुल दिया है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है क्या, दिया है। अगर दिया रहेगा तो लिखो, नहीं दिया तो इग्नोर करना है ये वाला ऑप्शन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये एग्जाम में दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया है तो लिख दो, नहीं दिया इग्नोर कर दो, नहीं लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक दिया है क्या, बिल्कुल, मतलब बाकी रिमेनिंग जो चीजें बच रही हैं उसको कैंसिल कर दो, वो हमारे किसी काम की
नहीं है, उसको लेके एग्जाम में टेंशन में नहीं बैठना। उसका यूज कब होगा मैं जस्ट अभी आपको बता दे रहा हूँ, आगे सब में यूज होने वाला है। अगर ओपनिंग स्टॉक मिसिंग है तब उसका यूज होगा, परचेज अगर मिसिंग है तब उसका यूज होगा, क्लोजिंग स्टॉक अगर मिसिंग है तो उसका यूज होने वाला है, अदरवाइज नहीं होने वाला। अगर आपको समझा तो वैल्यू पुटअप करके आंसर निकालेंगे थोड़ा फास्ट। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, आई होप हर एक बच्चे को अभी तक फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। ओपनिंग स्टॉक अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा 30,000 तो लिखो ना यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक 30,000, ऐड कर दो परचेज, परचेज बचा 1,10,000, ऐड कर दो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बचा 10,000, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग 15,000। कोई डाउट है क्या? पहले ऐड वाले को ऐड कर लो, 110 प्लस 30 140, 140 प्लस 10 किया तो 1,50,000, माइनस कर दो 15,000, आंसर मिला 1,35,000। यही आ रहा है 1,35,000। एवरेज स्टॉक निकालो आप, एवरेज का फॉर्मूला क्या बचा? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। ओपनिंग स्टॉक सामने दिख रहा है 30,000 प्लस क्लोजिंग सामने दिख रहा है आपको 15,000, डिवाइड बाई 2 कर लो, दोनों को ऐड किया बच्चा तो ये हो गया 45,000 और डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है? 22,500 आई थिंक आएगा। कैलसी साथ में लेके बैठना है तो कैलकुलेशन इजी पड़ेगा, बहुत सिंपल टॉपिक है। ये काम अगर आपने कर दिया, आई होप हर एक बच्चे को पता होगा कि सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड पहले क्यों निकाल रहे हैं, एवरेज स्टॉक क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो का बच्चा, सिंपल सा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड करूंगा एवरेज स्टॉक, आंसर हो गया, सिंपल सा फंडा है। अब देखो ना, इसको पहले आप नोट कर लो, इसको पहले आप नोट करो। चलिए नोट हो गया तो आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। एग्जाम में भी ध्यान रखना, ऐसे ही आपको लिखना है, ए देन बी देन सी, यही पैटर्न चलेगा। अब आप साइड में ना लिखिए, आप वर्टिकल फॉर्म में चल सकते हो, ध्यान रखना। फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, वैल्यू पुटअप करो ना बच्चा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना? 1,35,000 डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक आपको मिला 22,500, 22,500 डिवाइड कर दो 6 टाइम। क्लियर है? नोट कर लो पहले आप इतना। चलिए बात करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एडवांस लेवल के क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। थोड़ा तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट वहां पे आने वाला है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास की होने वाली है। क्वेश्चन देखते हैं भाई, डिटेल्स मैंने बोला सिंपल सा, आप लास्ट में देखो पूछ के आ रहे हैं। क्लियर क्वेश्चन बताएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की बात कर रहे हैं, नो डाउट। अब जरा डिटेल्स, गिवन डिटेल्स पे जाते हैं, क्या क्या है? कैश सेल, क्रेडिट सेल, रिटर्न इनवर्ड, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। अगर इस क्वेश्चन को मैं ध्यान से देखूं, मैंने बोला था देखो सिंपल सा आप लिख लिया करो बच्चा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। फॉर्मूला क्या है सर? ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, किसी बच्चे के मन में ऐसा डाउट आएगा सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने लिखा नहीं है। मैं गिवन डिटेल्स पढ़ता हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के दो ही केस हैं, या तो बच्चा गिवन में दिया होगा या फिर नहीं दिया होगा। नहीं दिया तो बहुत टेंशन नहीं लेना, लिखना ही नहीं है, यहाँ पे लिखने का ही नहीं। क्लियर है क्या? और दिया है तो भाई गिवन में अगर लिख दो, यहाँ पे सिंपल सा फंडा है। प्रॉब्लम है परचेज को लेके, ओपनिंग स्टॉक को लेके एंड क्लोजिंग स्टॉक को लेके। अगर इसमें से कोई डिटेल मिसिंग है तो आपको कंपलसरी वो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। अगर इन 3 डिटेल्स में से कोई भी डिटेल मिसिंग है तो, और जब आप क्वेश्चन की तरफ बहुत अच्छे से देखते हो भाई, बहुत अच्छे से नजर दौड़ा रहे हो तो देख रहे हो सर परचेज मिसिंग है। और परचेज निकालने के लिए सबसे सिंपल फंडा जो मुझे लगता है हर एक बच्चे के माइंड में क्लिक होगा, वो है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का वाला मेथड। ट्रेडिंग अकाउंट आई होप हर एक बच्चे ने पढ़ा होगा सर। ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो वो आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, यहाँ पे सेल आता है, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक आता है। इसमें तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये तो हम लोग अकाउंट जब से स्टार्ट किए तब से पढ़ते आए हैं। अब वैल्यू पुटअप करना सीखते हैं जरा। सबसे पहला डिटेल बच्चा कैश सेल, क्रेडिट सेल, नो डाउट दोनों को ऐड कर देना, क्योंकि हमने यहाँ पे या तो अलग अलग मेंशन कर देना या फिर मैं सीधा ब्रैकेट में मेंशन करूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा। अगर मैं बात करूं कैश सेल कितना है बच्चा 80,000, तो 80,000 प्लस क्रेडिट सेल कितना है 2 लाख, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं मैं, 2 लाख, दोनों को ऐड कर दूंगा तो 2,80,000
अब ये ध्यान रखना इनर कॉलम में क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे इनका रिटर्न भी मेंशन है, जरा ध्यान रखना है यहाँ पे रिटर्न भी मेंशन है। तो एफए में आप करते क्या हो, फाइनल अकाउंट में करते क्या हो, सेल माइनस रिटर्न करते हैं सर। तो यहाँ भी वही सेम पैटर्न है, यहाँ भी आप सेम पैटर्न करने वाले हो, लिखने का बच्चा माइनस रिटर्न। रिटर्न कितना है 10,000, तो रिटर्न लिखना 10,000 और माइनस करके इनको बाहर करो, बोले तो आउटसाइड आउटर कॉलम में कर दिया 2,70,000। अगर मैं बोलूँ इसमें किसी को डाउट है, ध्यान रखना प्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकता है, उसका टेंशन मत लेना। बहुत सारे बच्चे सेल लिख के अंडरलाइन करेंगे, कैश सेल लिखेंगे, क्रेडिट सेल लिखेंगे, देन उसके बाद रिटर्न को माइनस करेंगे, वो भी पैटर्न ठीक है बच्चा, ये भी पैटर्न ठीक है, आपको जैसा कंफर्टेबल लग रहा है वैसा आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे का डिटेल्स फिलअप करना स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान रखना आगे का क्या डिटेल्स दिया है सर। ओपनिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक यहाँ सामने दिख रहा है, कितना बचा 25,000। आगे और डिटेल्स पढ़ते जरा। क्लोजिंग स्टॉक 30,000, क्लोजिंग यहाँ पे दिख रहा है बच्चा पार्टी 30,000। अगर मैं पूछूं यहां तक किसी को डाउट है क्या सर, नो डाउट। आगे का डिटेल्स जरा देखो ना बच्चा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 25%। अब यहां पे मे भी कुछ बच्चे कंफ्यूजन में जा सकते हैं सर, ये जो 25% जीपी है बोले तो ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट देखो हर एक बच्चे, काफी बच्चों को पता होगा लेकिन मुझे पता है हर एक बच्चे को तो नहीं पता होगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमेशा सेल्स पे निकलता है, बट अब कंफ्यूजन यहां पे होती है कि सर कैश सेल पे निकलेगा, क्रेडिट सेल पे निकलेगा, सर ये 2,80,000 पे निकलेगा कि 270 पे निकलेगा। बहुत सिंपल सा आंसर है बच्चा, कैश क्रेडिट की अलग अलग बातें मत करो, कंबाइंड ही चलते हैं। और इन शॉर्ट सीधा बात करूं तो रिटर्न होने के बाद जो अमाउंट मिलता है जिसको हम लोग नेट सेल बोलते हैं, उस पे कैलकुलेशन होता है। सिंपल सा याद रखना, मतलब जो आप आउटर कॉलम में अमाउंट लिखे हो रिटर्न माइनस करने के बाद उस पे कैलकुलेशन करना, मतलब जो आप जीपी निकालोगे वो 2,70,000 पे निकालने वाले हो। तो जितने भी बच्चों के मन में डाउट था, सिंपल फंडा सर, कैश सेल दिया है लिख लो, क्रेडिट दिया ऐड करो, रिटर्न दिया माइनस करो, जो आउटर में आपने लिखा है उस पे निकालो 25%, मल्टीप्लाई 25% कर दो, कितना आ रहा है 67,500। ये ध्यान रखना, ये सब ऐसे थोड़े से एडवांस लेवल होते हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो आगे आपका प्रॉब्लम है, 10 में से 0 मार्क्स हो जाएगा। इसलिए ऐसे सम्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, जितने भी डाउट हो सकते हैं आपके माइंड में मैं क्लियर करा रहा हूं। जैसा मैंने बताया जीपी रेशियो को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है, सर 2,80,000 पे निकालूं, 270 पे निकालूं, रिटर्न माइनस करना है कि नहीं, सर कैश सेल लो, क्रेडिट सेल लो, सिंपल फंडा, सिंपल कॉन्सेप्ट, दोनों सेल के ऐड करना, अगर रिटर्न दिया तो माइनस करके, इन शॉर्ट जो आउटर कॉलम में रहेगा उसी पे आपको निकालना है। अब करना क्या मिसिंग दिख रहा है बच्चा, परचेज। जब मैं सम को टैली कर दूंगा जो डिफरेंस आएगा वो परचेज का ही आएगा। टैली कैसा करने का हर एक बच्चों को पता होगा, 270 + 30 ये हो गया बच्चा 3 लाख। कोई डाउट है क्या किसी को? और 3 यहां पे कॉपी हो जाता है, टैली तो किए ही हो ना भाई आप। अब इन दोनों का टोटल मैं लेता हूं, 25,000 + 67,500, कैलसी पे आप टोटल ले लो, 25,000 + 67,500, 92,500 माइनस कर दो 3 लाख। सिंपल से आप लोग को भी ध्यान रखना है, दोनों को ऐड करना, जो भी आंसर आया माइनस टोटल से करने का, तो परचेज का अमाउंट आएगा कितना आ रहा है 2,07,500। आई होप परचेज का अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया गया हर एक बच्चे को समझा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट समय बच्चा, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट समय बोलूंगा इसको। चलिए अब ये अगर आ गया तो आगे का कॉन्सेप्ट हमारा सेम है। और सर ओपनिंग स्टॉक यहां पे देखो ना, ये तो पहले से गिवन में था 25,000, ऐड कर दूंगा परचेज, इसी के लिए ये प्रॉब्लम हुआ था, परचेज को ढूंढने के लिए, परचेज को फाइंड आउट करने के लिए। कितना मिला 2,07,500, 2,07,500 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की जब बात करते हैं 30,000। चलिए ऐड करते हैं, इसको ऐड करो, 30 को माइनस करो, माइनस करने के बाद ना, चलिए दोनों को ऐड, 30 को माइनस किया, फाइनल आंसर ये आ रहा है। ये अगर आपका फाइंड आउट हो गया है, क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। चलिए अगला स्टेप देखते हैं, स्टेप नंबर सी। स्टेप सी आएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, लेकिन उसके पहले एवरेज स्टॉक, पहले स्टेप सी एवरेज स्टॉक आएगा। फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। ओपनिंग सामने ही दिख रहा है ना, ओपनिंग के नीचे देखो ना कितना लिखा है मैंने 25,000,
प्लस क्लोजिंग कितना लिखा है 30,000 डिवाइड बाई करने का 2 तो 27,500 डिवाइड करने के बाद मैं आंसर लिख रहा हूं 25 प्लस 30 55 हो गया 55 डिवाइड बाई 2 बोले तो उसका हाफ करना है तो आ गया 27,500 ये वैल्यू पुट अप करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला क्या है बच्चा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक ये फॉर्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोले तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड सामने दिख रहा है 2,02,500 डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक 27,500 चलिए डिवाइड कर दो 2,02,500 डिवाइड बाई 27,500 3666 तो मैंने क्या बताया सिंपल सा फंडा पॉइंट के बाद थर्ड नंबर आप देखो 1 2 3 6 है 363 पॉइंट के बाद थर्ड नंबर देखना क्या है 363 है 3 है थर्ड नंबर अगर सिंपल सा याद रखना 5 है या फिर 5 से ज्यादा है तो भाई बगल वाला बोले तो सेकंड डिजिट बढ़ेगा जैसे आंसर बताओ कितना है 7.363 सिंपल सा देखो अब यहाँ पे मैं सिंपल सा आंसर आपको लिखना सिखा रहा हूँ कैसे लिखना है 7.363 आपको सिर्फ ये थर्ड नंबर देखना है अगर थर्ड नंबर 5 से छोटा है सिंपल से याद रखो 5 से छोटा बोले तो क्या सर 0 1 2 3 4 तक है तो ये जैसा दिख रहा है बच्चा यहीं तक आंसर हो जाएगा और लगा देना टाइम्स क्या बोला गया अगर पॉइंट के बाद 1 2 3 थर्ड नंबर अगर 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है तो जैसा दिख रहा है वैसा कॉपी बट अगर सर 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है 9 तक रहेगा तो ये वाला नंबर ना एक बढ़ा देने का यहाँ पे 6 है ना बच्चा तो 7 कर दो 7 है 8 कर दो ऐसा एक नंबर आगे बढ़ाने का कौन सा सेकंड वाला बढ़ेगा नंबर क्लियर है नोट कर लो इसको आप आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड कर दो या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा टीवाई वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके के प्रैक्टिकल टॉपिक्स का बेनिफिट्स मिलता रहे तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 का तब तक के लिए थैंक यू सो मच